नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एटाकामा टेलीस्कोप जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप है और इनफैक्ट दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप भी माना जाता है, उसको मिलने वाला है एक नया ब्रेन, यानी कि उसका जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसमें एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जो कि कल ही सामने आया है रिगार्डिंग दी एल्मा टेलीस्कोप, जिसको कि अब एक नया ब्रेन मिलने वाला है। ये भी बताया गया है कि इसमें जो ये नया ब्रेन का अपग्रेड होने वाला है दिस विल टेक अराउंड 5 years और इसमें जो खर्चा आने वाला है दैट इज ऑलमोस्ट $37 million का खर्चा आपको देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे इस टेलीस्कोप के बारे में, ये क्यों एक बहुत ही विशेष टेलीस्कोप माना जाता है और इसमें जो ये अपग्रेड आने वाला है ये अपग्रेड बेसिकली क्या है और इसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अगर आप लोग 2023 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने उसमें एनरोल नहीं किया है अभी जाइए उसमें एनरोल कीजिए। इसमें आपको दी जा रही हैं 50 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी के करंट इवेंट्स को कवर किया जाएगा पिछले 1 साल के, और साथ ही में उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है इन अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ओनली एंड ओनली 1040 रुपीज, अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ऑल राइट, तो अगर हम लोग सबसे पहले एल्मा टेलीस्कोप की बात करते हैं तो इसको कभी कभार एटाकामा टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इसका जो ऑफिशियल नेम है दैट इज एल्मा। एल्मा की फुल फॉर्म है एटाकामा लार्ज मिलीमीटर स्लैश सब मिलीमीटर एरे। तो ये आपकी एल्मा की फुल फॉर्म है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरोमीटर है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा यहां पे टेलीस्कोप बनाया गया है विच इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टेलीस्कोप्स। इसमें आपको कुल मिला के 66 रेडियो टेलीस्कोप्स देखने को मिलते हैं और ये एटाकामा डेजर्ट की लोकेशन में आपको देखने को मिल जाता है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, कंट्री वाइज लोकेशन की बात करें, तो यहां पर आप देख पाएंगे साउथ अमेरिका का देश चिले है। चिले के नॉर्दर्न पार्ट में आपको एटाकामा वाला टेलीस्कोप देखने को मिल जाता है। नाउ इसमें जो लिखा हुआ है कि ये मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे का टेलीस्कोप है, ऐसा इसलिए बिकॉज ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसको ऑब्जर्व करता है इन वेवलेंथ्स के ऊपर। तो ये वाला जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ये विजिबल लाइट के बारे में, यूवी लाइट के बारे में, एक्सरेज के बारे में, तो अगर आप इस तरफ जाएंगे यानी कि टुवर्ड्स द साइड ऑफ लो वेवलेंथ्स, लॉन्ग वेवलेंथ्स, तो यहां पर आपको दिखेगा कि रेडियो वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। रेडियो वेव्स में यहां पर आप मिलीमीटर तक पहुंच जाते हैं, दिस इज बेसिकली सब मिलीमीटर। तो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में ये आपके यूनिवर्स को, आपके पूरे के पूरे स्पेस को एनालाइज कर रहा होता है। ये वाली जो वेवलेंथ्स है इनकी खास बात ये भी है कि इन वेवलेंथ्स में अगर आप यूनिवर्स को एनालाइज कर रहे हैं तो ये वाली वेवलेंथ्स दे कैन पेनिट्रेट थ्रू डस्ट क्लाउड्स एंड हेल्प द एस्ट्रोनॉमर्स एग्जामिन डिम एंड डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड स्टार्स आउट देयर। और इसीलिए ये वाला जो टेलीस्कोप है बहुत ही विशेष, बहुत ही अलग माना जाता है। इनफैक्ट जो ये वाली वेवलेंथ्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी भी रखती हैं, जिसके चलते इवन जो बहुत फेंट रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनको भी ये पकड़ के ले आता है और फिर उसको भी हम लोग धरती पे एनालाइज कर सकते हैं, उसको भी हम लोग व्यू कर सकते हैं। नाउ ये वाला जो टेलीस्कोप है, क्योंकि बहुत ही महंगा टेलीस्कोप है, बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप है, तो ये किसी एक देश ने नहीं बनाया है बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है अमंगस्ट यूरोप, यूएसए, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड चिली। इनफैक्ट इसमें और भी कुछ देश हैं जो कि एड ऑन हो चुके हैं। जो टोटल इसको बनाने में खर्चा आया है दैट इज ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का, और ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप इन ऑपरेशन माना जाता है। इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था 2011 में, लेकिन फुली ऑपरेशनल हुआ था ये मार्च 2013 में। तो पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एल्मा का जो टेलीस्कोप है वो फुली ऑपरेशनल चल रहा है। ये इसकी फोटो आप यहां पे देख पाएंगे। ये एटाकामा का डेजर्ट है, उसमें जाकर के एक प्लेटू का इलाका है जो कि काफी ऊंचाई पर है। उस प्लेटू के इलाके पर जाकर के इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया गया है। ये वाले जो एंटीनाज यहां पे लगे हुए हैं ये कुल मिला के 66 एंटीनाज हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, एंड दे आर स्प्रेड ओवर अ वेरी वास्ट एरिया
ऑफ ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर। तो ये कोई छोटा मोटा टेलीस्कोप नहीं, एक बहुत ही बड़े एरिया में इस टेलीस्कोप को फैलाया हुआ है। इसीलिए इसके नाम में आपको एरे देखने को मिलता है, बिकॉज ये एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है बल्कि इट इज एन एरे ऑफ वेरियस टेलीस्कोप्स जो कि मिलाकर के इसको एक बड़ा टेलीस्कोप बनाते हैं। इंडिया में भी बाय द वे आपको सिमिलर टेलीस्कोप देखने को मिलता है। इंडिया का जो ऐसा टेलीस्कोप है वो आपको पुणे में देखने को मिलता है जिसका नाम है GMRT, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जिसमें आपको 30 फुल स्टेरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स देखने को मिलते हैं। ऐसे आपको 30 एंटीनास देखने को मिलते हैं जिसमें हर एंटीना का जो डायमीटर है वो 45 मीटर्स का है और ये मीटर वेवलेंथ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे पिछले वाला सब मिलीमीटर पे और मिलीमीटर वेवलेंथ पे ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये मीटर वेवलेंथ पे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नाउ ये वाला जो एल्मा था इसी को अब अपग्रेड करने की बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है इट इज गोइंग टू गेट द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर अपग्रेड्स दैट विल हेल्प इट कलेक्ट मच मोर डेटा एंड प्रोड्यूस शार्पर इमेजेस देन एवर बिफोर। और ये वाला जो पूरा का पूरा अपग्रेडेशन है इसमें लगभग 5 साल लगने वाले हैं टू फिनिश दी एंटायर अपग्रेडेशन, और जो खर्चा है वो अप्रोक्सीमेटली $37 मिलियन का आने वाला है। अपग्रेडेशन में होने क्या वाला है, किस चीज को अपग्रेड करेंगे वो भी जान लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं है, ये अलग अलग आपके एंटीनास बनाए हुए हैं। तो अलग अलग एंटीनास जब साथ में मिलकर के काम करते हैं तो वो कुछ इमेजेस को कलेक्ट करते हैं। वो सारी की सारी इमेजेस को और डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है तो उस डेटा को जब एक सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है जो कि फाइनली आपके लिए एंड रिजल्ट पैदा करता है, दैट इज द हाईली डिटेल्ड इमेजेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। नाउ वो वाला जो एंड रिजल्ट पैदा करने वाला जो सुपर कंप्यूटर है उसको टेलीस्कोप्स में कोरिलेटर कहा जाता है। इसी कोरिलेटर को अपग्रेड करने की बात करी जा रही है। सो ये जो आज के टाइम पे जो एल्मा के अंदर पाए जाने वाले कोरिलेटर्स हैं ये भी अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स माने जाते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में जो अभी अपग्रेड होने वाला है दैट अपग्रेड विल बेसिकली डबल एंड इवेंचुअली क्वाड्रुपल देयर ओवरऑल ऑब्जर्विंग स्पीड। ये वाला हमें आउटकम देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल द टेलीस्कोप इज गोइंग टू बी सुपर पावरफुल आने वाले 10 साल में बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अपग्रेड। एक सवाल जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि इसकी लोकेशन वहीं पर क्यों है, चिले के एटाकामा डेजर्ट में जाकर इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 16,570 फीट अबव द सी लेवल, और ये उसमें भी एक प्लेटू है इन चिलेज एटाकामा डेजर्ट जहां पर कि इसको लोकेट करवाया गया है। इसके पीछे कुल मिला के 2 कारण हैं। बेसिकली 2 कारण क्या है कि जिस वेवलेंथ में ये ऑब्जर्व करता है दैट इज मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर वेवलेंथ, ये ऐसी वेवलेंथ होती हैं जो कि अगर थोड़ा बहुत भी वाटर वेपर आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाए तो उस केस में आपकी वेवलेंथ डिस्टॉर्ट हो सकती हैं। और ये वाला जो इलाका है जो एटाकामा डेजर्ट का इतनी ऊंचाई पर जाकर के इलाका है, तो उस ऊंचाई पर जाकर के आपको बिल्कुल भी वाटर वेपर देखने को नहीं मिलता। इट इज इनफैक्ट द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। यहां पर आपको बिल्कुल भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर पानी का कुछ भी जो हवा में आपको मॉइस्चर देखने को नहीं मिलता है। इवन जो यहाँ पे नाइट स्काई होता है दे आर मेनली क्लियर ऑफ क्लाउड्स एंड फ्री ऑफ लाइट डिस्टॉर्टिंग मॉइस्चर, जिसकी वजह से जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ही शानदार होती हैं। नाउ इवन दो दुनिया में इससे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाला जो टेलीस्कोप है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग फिर भी आपको दुनिया जो ब्रह्मांड की जो यूनिवर्स की सबसे ज्यादा क्लियर इमेज केवल यही वाला टेलीस्कोप ऑफर करता है। इनफैक्ट ये टेलीस्कोप इसके पहले भी कई सारी नोटेबल डिस्कवरीज कर चुका है। जैसे ही इसको अनाउंस किया गया था 2013 में, इसने उसी साल स्टारबस्ट गैलेक्सीज के बारे में जानकारी प्रोवाइड करी थी। स्टारबस्ट गैलेक्सीज वो वाली गैलेक्सीज होती हैं जो कि बहुत तेजी से जिसमें कि स्टार फॉर्मेशन देखने को मिल रही होती है, जिसमें कि जैसे स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती, बहुत ही कम टाइम फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा स्टार्स फॉर्म होते रहते हैं। इनफैक्ट जस्ट 2 साल के बाद 2015 में इसने इस टेलीस्कोप के द्वारा आइंस्टाइन रिंग के फिनोमेना को भी ऑब्जर्व किया गया था, जो कि ऑलमोस्ट आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ये फिनोमेना बेसिकली क्या होता है कि जब किसी गैलेक्सी या स्टार से आने वाली जो लाइट होती है वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट से पास करती है तो वो लाइट इस तरीके से घूम जाती है, और इस फिनोमेना को इसी टेलीस्कोप के द्वारा
बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल में ऑब्जर्व किया गया था। इसको फिजिक्स की भाषा में ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट रिसेंटली जस्ट पिछले ही साल की बात है, मई 2022 में इसी टेलीस्कोप के द्वारा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका पहला इमेज था जो कि रिलीज करवाया गया था। ये आपके सामने उसकी एक फोटो दिखा रहा हूं। दिस इज दैट सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि एकदम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में हमें देखने को मिलता है। उसकी ऑब्जर्वेशन भी इसी एल्मा टेलीस्कोप के द्वारा करी गई थी। तो वंस दिस इज अपग्रेडेड ऑब्वियसली चीजें और भी ज्यादा बेहतर होने वाली हैं। देखते हैं क्या होता है। कमेंट में बताइए आप कितना एक्साइटेड हैं इस टेलीस्कोप के अपग्रेड्स को लेकर। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया है आप डेफिनेटली एनरोल कीजिए एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 1040 रुपीज, अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।